जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी अपने इष्ट भगवान का नाम भी आप अवश्य लिखिए। देखिएगा आपके संकटों से आपको मुक्ति मिलेगी और जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको मन का सुख ऐसा राज बताने वाली हूँ जिसके जीवन में जो भी समस्या परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने के लिए किस देवी माँ का पूजन आप करें कि आपके जीवन में जो संकट परेशानी चल रहा है वो ठीक हो जाए और आपको अपने कष्टों से भी मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे घर के अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें यदि हम ठीक तरह से जान लें, अपने घर के अंदर के इन लक्षणों को यदि हम पहचान जाते हैं तो हमें रास्ता मिल जाता है जिससे कि हमारे जीवन में धन आए, हमारा भौतिक सुख बढ़े, हमारे मन की शांति बढ़े और हमारे जीवन में हम तरक्की कर पाएं। तो आज आपके घर के अंदर के कोई ऐसे लक्षण मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ आपको अलग अलग देवी माँ के रूप के विषय में भी बताऊंगी जिनकी उपासना पूजन करके आपको मिलेगी मानसिक शांति, सुख, सौभाग्य और हर प्रकार की खुशी जो आप इस जीवन में पाना चाहते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपने विषय में बता दूं। दोस्तों, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, नीता विक्रम। आप इस वीडियो के नीचे पहले कमेंट में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं बहुत सारे वेद पुराणों का अध्ययन करती हूँ जिससे कि आपके लिए इस प्रकार की जानकारी ला पाऊँ और आपको दैनिक दिनचर्या में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें बता पाऊँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जीवन में हम सब क्या चाहते हैं? हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए, हमें अपनी सुख सुविधा के लिए क्या चाहिए, ये सब हमें पता पड़ता है अपने बारे में सोचने से। और हमारा जीवन का जो सबसे पहला सुख होता है वो हमें कौन देता है? हमारी माँ देती है, जो हमारी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, वो हमें भोजन देती है, वो हमारा लालन पालन करती है और हमें इस दुनिया में इस लायक बनाती है कि हम अपने लिए कुछ कार्य कर पाएं। तो देवी माँ भी माँ का ही रूप है। यदि हमें ये पता पड़ जाए कि किस देवी माँ का पूजन करने मात्र से हमारी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो सोचिए लाइफ कितनी आसान होगी। आज का वीडियो इसी बात को ध्यान में रख के बनाया गया है कि आप सबको पता पड़े कि आपके जीवन में जो दिक्कतें हैं वो किस प्रकार से दूर होंगी, किस प्रकार से माता रानी का पूजन करने मात्र से आपकी हर दिक्कत, हर संकट, हर प्रकार के दुख का नाश हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन का सुख पाने का अनमोल उपाय आज मैं आपको बताने वाली हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में कोई ना कोई सरकारी काम में दिक्कत बनी रहती है, मान सम्मान नहीं मिलता, इस चीज़ से दुख बना रहता है। तो दोस्तों, यदि आपको भी इसी प्रकार का दुख निरंतर बना रहता है या आपके पिता को लेके आपको कोई भी दुख तकलीफ होती है तो आपके जीवन में सूर्य ग्रह के कारण आपको मानसिक शांति, सुख, सौभाग्य नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आपको मातंगी माता को हमेशा प्रसन्न करना चाहिए। देखिए, मैं आपको लक्षण बता रही हूँ, ये आप इन लक्षणों को सुनिए और यदि आपको इन लक्षणों के कारण दुख हो, तकलीफ हो तो आप उस हिसाब से उन देवी माता का पूजन करेंगे तो आपके जीवन के वो दुख बहुत शीघ्र दूर हो जाएंगे। आपको मैंने पहले सूर्य देव के विषय में बताया क्योंकि सूर्य देव हमें जीवन में मान सम्मान, स्टेटस दिलाते हैं, हमें जीवन में ऊपर ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। और यदि आपके पिता आपको सपोर्ट कर दें तो आपके घर में वाहवाह हो जाती है। यदि इस प्रकार का आपको सुख नहीं है, आप इन चीज़ों के कारण दुखी हैं, तो आपको मातंगी माता का पूजन करने से जीवन में सुख आ सकता है। अब दूसरी बात आती है चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव के कारण जिन लोगों को सुख नहीं मिलता वो इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, उनकी माता का स्वास्थ्य भी कई बार खराब देखा गया है। या फिर चंद्र ग्रह के कारण आप देखेंगे घर के अंदर बहुत ज़्यादा सीलन रहती हो, घर के अंदर बिना बात का पैसे का खर्चा रहता हो, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में आपको माँ गौरी का पूजन करने से सुख आएगा और आपके जीवन का सौभाग्य बढ़ेगा। माँ गौरी को माता पार्वती के रूप में भी पूजा जाता है। तो आप प्रतिदिन इन देवियों के लिए अपने मन में प्यार बढ़ाइए,
पूजन करने का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल आसन लगा के मंत्र जाप करने बैठ जाना है और दिन भर पूजा पूजा करते रहनी है। नहीं, हमारी माँ से यदि हमारा लगाव सच्चा हो, प्यार सच्चा हो, तो हमारी माँ हमारा ख्याल रखती है, हमारे जीवन के कष्टों को हर लेती है, हमें सुख देती है और अपने बच्चों को ज़रा सी भी तकलीफ में देख के उनके जीवन के कष्ट दूर करती है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में घर का कोई ना कोई हिस्सा हमेशा खराब बना रहता होगा, घर में टूट फूट होती होगी। जब वो घर लेने के बारे में सोचते होंगे तो पुराना घर लेके उसको तुड़वा के नया घर बनवाने के बारे में इस प्रकार के विचार होते होंगे। घर के अंदर भी लोग बाग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा तकरार इत्यादि करते होंगे। घर के अंदर हमेशा ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रहती है और लोगों को गुस्सा बहुत आता है। इन घरों में आमतौर पे ये देखा गया है, जो आपकी कुल देवी होती हैं उनकी कृपा नहीं होती, क्योंकि जिस घर में कुल देवी की कृपा होती है वहाँ लोगों का व्यवहार सौम्य होता है। इसके विपरीत यदि लोगों का व्यवहार रुद्र है, लोग बहुत गुस्सा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी कुल देवी का पूजन करने की ज़रूरत है या कुल देवी के प्रति प्यार और समर्पण की भावना लाने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग के मन में ये सवाल आया होगा, हमारे घर के हालात ऐसे ही हैं पर हमें हमारी कुल देवी का पता नहीं है। यदि आप अपनी कुल देवी के विषय में नहीं जानते हैं तो आप माता गौरी का ही पूजन करें। इससे आपके घर में जो दुख है, कष्ट है, सुख नहीं आ रहा है, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में होता तो सब बढ़िया है पर घर के लोग ही उस इंसान को बहुत दुख देते हैं। जैसे घर के परिवार के सदस्य, चाहे वो माता पिता हों, भाई बहन हों, जिस भी फैमिली में आप रहते हैं, वो सदस्य आपको पराये से लगते हैं और अपने दुखों का कारण भी लगने लगते हैं। घर में रह के इन्हें काम भी बहुत करना पड़ता है, घर की जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। यानी यदि आप इन लोगों से बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि अगर घर जाते हैं तो टेंशन होता है, घर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दोनों हाथ से कस के पकड़ लिया है और घर में दिक्कतें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ऐसे लोग कभी कभी जब घर से कहीं दूर चले जाते हैं, 10 एक दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं, तो इनका मन बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो आप समझ जाइए, यदि आपकी कुंडली में भी शनि आपके खुद के घर में बैठा हो तो आपका भी यही हाल होगा। जिस घर परिवार में आप रहते हैं या जहां आपका जन्म हुआ है, वहां रह के आपको सफलता नहीं मिलती हो, जिस स्थान पे आप पैदा हुए हैं या आपका जन्म होता है, वहां रह के निरंतर आप संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आपके जीवन में कोई ना कोई दुख तकलीफ बना हुआ है, तो आपको अपने जो काली माता हैं उनका पूजन करना है और उनके प्रति समर्पण भाव भी लेके आना है। ऐसे लोगों को एक सलाह और देती हूँ, जिन लोगों को अपने जन्म स्थान पर रह के तरक्की नहीं मिलती, घर के लोग ही दुख का कारण प्रतीत होते हैं, उन्हें दूर स्थान पे जाके रहना चाहिए, कामकाज करना शुरू करना चाहिए और उसके बाद अपने परिवार को अगर आप वहाँ बुला के अपने पास रख लेते हैं जहाँ आपका जन्म स्थान हुआ है उससे दूर, तो आपकी कई हद तक दिक्कतें ठीक हो जाती हैं, आपको मानसिक सुख और शांति मिलने लगती है, आपकी उन्नति होने लगती है, आपको जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में। घर में रहते हैं तो सर भन्नाया रहता है, ऐसा लगता है बड़ा घर है, इस घर में चारों तरफ अलग अलग तरह का सामान बिखरा पड़ा है और घर में सब चीज़ अस्त व्यस्त रहती है। घर के लोगों में अलग अलग प्रकार के भ्रम रहते हैं, घर के लोगों में बहुत चिड़चिड़ापन रहता है। माता बहुत जिद्दी स्वभाव की हो, जिनको माँ के प्यार नहीं मिला हो, जिनके जीवन में माता से उनकी बनती नहीं है, इस प्रकार के लोगों को ऐसा लगता है राहु का कोप होता है। तो ऐसे लोगों को दुर्गति ठीक करने वाली माँ दुर्गा से प्यार करना चाहिए, माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए, जिससे जीवन में ये जो इतना भ्रम, इतना ज़्यादा परेशानी है, नाना प्रकार की दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें ठीक होने लगती हैं। आज दोस्तों ये जो वीडियो में मैं आपको देवी माता के बारे में बता रही हूँ, यदि आप सच्चे भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ केवल प्रतिदिन 5 से 10 मिनट भी माँ का जाप करेंगे या फिर माँ का ध्यान करेंगे, माँ क्या होती है, केवल ध्यान करने मात्र से भी आपको खुशियाँ देती है और जीवन के कष्टों को दूर कर देती है। तो इससे आपकी जो दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, वो ठीक होने लगती हैं।
अब मैं आपको बता रही हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और उनके लिए उनका ज्ञान ही मुसीबत बन जाता है। वो जब भी ज्ञान की तरफ जाते हैं, ज्ञान उनसे दूर जाता है और वो इसी कारण बड़े दुखी हो जाते हैं कि हमें जीवन में ज्ञान नहीं मिलता। हमारे जीवन में हमें किसी भी प्रकार से मानसिक संतोष नहीं मिलता और धन भी नहीं मिलता है। ये भी बहुत सारे लोगों का पूरा जो उनके जीवन में वो चाहते हैं सिर्फ उन्हें धन मिल जाए। तो अगर अगर आपकी भी केवल एक ही ख्वाहिश है कि केवल आपको धन ही धन मानसिक सुख देता है, आपके लिए रिश्ते नाते सब चीज़, कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं करती है और आपको लगता है केवल धन मिल जाने से आप खुश हो जाएंगे, या फिर आपके जो मौसी मामा ननिहाल के तरफ के जो रिश्तेदार हैं उनसे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं और इस कारण भी आपको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको माँ सरस्वती देवी का पूजन, उनका ही ध्यान करना है। वही आपको अपने जीवन में हर प्रकार का सुख दे पाएंगी। अब हम बात करते हैं, कई लोग होते हैं जिनका घर, मेरे पास बहुत समय से एक क्वेश्चन आ रहा है, मेरा जो घर है वो बहुत छोटा है, मेरे घर में सुख सुविधाओं का सामान नहीं है, मेरे घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक महिला मुझसे बहुत लंबे समय से पूछ रही हैं कि सबको तो रहने के लिए 3-3 4-4 कमरे मिलते हैं, बहुत सुख सुविधा का सामान होता है, गाड़ियाँ होती हैं, सब होता है, पर मेरे पास कुछ नहीं है। तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ लोगों के लिए करते होंगे, आप अपने पति का भी बहुत ख्याल रखेंगे, पर वो आपको सुख नहीं देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पति के कारण सुख नहीं मिलता, हमारे पास कोई सुख सुविधा का ऐसा सामान नहीं होता कि जिससे हम जीवन में खुश रह पाएं। ऐसे में आप सबको पता है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, धन की प्राप्ति के लिए और अपने वैवाहिक जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए आप सब माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, प्रतिदिन माँ लक्ष्मी का पूजन करें और आप उनके प्रति समर्पण की भावना लेके आएंगे तो आपके जो जीवन के दुख हैं वो दूर होने लगेंगे। कई लोगों को जीवन में चीज़ें तो मिलती हैं पर वो पूरी नहीं मिलती, जैसे सुख तो होता है पर सुख में कोई ना कोई कमी हमेशा बनी रहती है। ऐसे लोगों का घर एकदम किनारे पे होता है और ऐसे लोग एकदम लास्ट में, जैसे दोस्तों घर जहाँ बने होते हैं ना, लाइन खत्म होती है, वहाँ पे किनारे का घर होता है या किनारे से दूसरे नंबर का घर होता है। और घर में कई बार बच्चे ना होने के कारण संकट होता है। घर में कई बार ऐसा लगता है कि घर में रहते हुए भी हम इस घर में ना रहें तो अच्छा है, घर से दूर जाने का मन करने लगता है, घर वालों से बात ना करने का मन करता है, माता से बात न करने का मन करता हो, आपको लगता हो कि ये सब व्यर्थ है, ऐसा करूँगा तो मेरा जीवन खराब हो जाएगा। तो आप सोच लीजिए, माँ चामुंडा आपके जीवन में आपको सुख दे सकती हैं। माँ चामुंडा आपके जीवन में आपको हर वो चीज़ दे सकती हैं जो आप सोचते हैं। दोस्तों, आज हमने देवी माँ के अलग अलग रूपों के बारे में आपको बताया कि आपके जीवन में आपका मानसिक सुख, आपके जीवन की जो परेशानी है, यदि उसका कारण आपको ये सब लगते हैं तो आप किस देवी माँ के प्रति अपने मन में प्यार लेके आएं। दोस्तों, उपाय सिर्फ इतना है, जो भी देवी माँ का विवरण मैंने आपको दिया है, चाहे वो मातंगी माँ हो, माँ गौरी हो, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती या माँ चामुंडा, आपको इन देवियों का ध्यान करके इनके प्रति प्यार लाना है। माता सिर्फ प्यार से आपको सब कुछ दे देती हैं। आप जिस पल माँ के प्रति समर्पण भाव से, प्यार से आप उनका ध्यान कर लेंगे, आप देखेंगे जीवन में सुख आने लगेगा। आप इस उपाय को करके देखिए। आगे आने वाले एक हफ्ते में ही यदि आप अपनी दी हुई तकलीफ वाली माता का ध्यान करते हैं और उनके लिए, जैसे हम अपनी माँ के लिए प्यार रखते हैं, वैसा ही प्यार रखेंगे, तो आपको देखिएगा ज़रूर फर्क दिखने लगेगा। और बाकी आप नियमित इस बात का ध्यान रखें, यदि आपको ये दिक्कतें हैं तो आपको किस माता के प्रति अपना प्यार बढ़ाना है, क्योंकि जब आपको अपनी असली माँ मिल जाएंगी, इस जगत की माँ जगदम्बा आपका हाथ थाम लेंगी, तो जीवन में दुख और तकलीफें बिल्कुल नहीं रहेंगे। आज का वीडियो बहुत खास है। जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी सब माता रानी की इच्छा, माता रानी की मर्जी, आप लोगों का खूब कल्याण हो, जीवन में खूब खुशियाँ आए, सुख आए, बड़ी गाड़ी मिले, बड़ा घर मिले, खूब सुख सौभाग्य बढ़ता रहे। ऐसी कामना के साथ दोस्तों, आज का वीडियो मैं झटपट अब यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता रानी।